हर माँ की अव्वलीन ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी नहायत आसान हो, उसकी बेटी की ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल ना आए। हम अपने नसीब से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन अपनी बेटियों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसी आदतें उनको सिखा सकते हैं जो कल को उनकी ज़िंदगी को आसान बना देंगी। कुछ ऐसे मसाइल जिनका सामना तकरीबन हर टीनेज लड़की अपने इस दौर में कर रही होती है, उन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टिंकिंग फीट। गर्मियों में एक बहुत बड़ा मसला स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए ये होता है कि उन्होंने चूंकि सॉक्स पहननी होती है और बंद जूते पहनने होते हैं, उनके पाँव से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी पाँव से स्मेल दूर नहीं होती, और ख़ास तौर पे हबस के मौसम में। इसलिए सबसे पहले आपने बेटी की लाइफ में एप्सम सॉल्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है। ये एक बैक्टीरियल किलर है। इसका सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी आप पानी के अंदर डालें, नीम गर्म पानी ले लें, बहुत बेस्ट है। इससे मसल रिलीफ भी मिलता है, पेन भी दूर होती है। जो बच्चे सारा दिन थक जाती हैं, लड़कियां खास तौर पे स्कूल से आने के बाद, उनको चाहिए कि वो एक टब में 2 से 3 मग नीम गर्म पानी लेके उसमें 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट का डालें और अपने पाँव उसमें भिगोए रहने दें। एक तो इससे बैक्टीरिया किल होगे जिसकी वजह से स्मेल नहीं आएगी, दूसरा इसकी वजह से आपके पाँव बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, और थर्ड ये बहुत ही अच्छा एब्रेसिव है, जेंटल एब्रेसिव है, जिसकी वजह से एक्सफोलिएट होंगे, पाँव बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑलवेज इन्वेस्ट वाइजली। बच्चियों को अपने पैसों का सही इस्तेमाल माँ ने ही सिखाना होता है, नहीं तो ये चीज़ उनको लाइफ में आगे जाके बहुत मुश्किलात का सामना करवाती है। कभी कभार हमें कुछ चीज़ें दिखने में इतनी अच्छी लग रही होती हैं कि हम बिना सोचे समझे उन पे पैसे खर्च कर देते हैं, और बाद में वो पहनी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मिसाल के तौर पर ये मैंने मिंसा से लिया है, कायनात फैसल का ब्रांड है। 4000 की सिर्फ ये एक लॉन की फ्रॉक। कायनात फैसल चूंकि अपने कपड़ों को खुद ही एज अ मॉडल वेयर करके शो करती है, तो उसके ऊपर पहनी हुई बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैंने पहनी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये सिर्फ फ्लेयर खोलते हुए अच्छी लगती है, लेकिन जब आपने नॉर्मली पहननी होती है तो इसका फ्लेयर बिल्कुल भी नहीं है। आसान अल्फाज में बताऊँ ना तो ऐसा लगता है जैसे आपने कोई बोरा पहन लिया है। और दूसरी चीज़, इसका कलर काफ़ी ज़्यादा डल हो गया सिर्फ 2-3 वॉशेस से, और पहना हुआ भी अच्छा नहीं लगता। बात मुख्तसर, इंतहाई बैड इन्वेस्टमेंट थी। सिर्फ 4000 की आप एक फ़्रॉक ही ले रहे हो, और ना उसके साथ कोई ट्राउज़र है ना दुपट्टा है, सिर्फ लॉन की, कोई कढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ तस्वीरों में अच्छी लगी तो बस ख़रीद ली, और आज तक मैं इसे पछता रही हूँ। दूसरे नंबर पे मैंने ये फ़्रॉक ली जनरेशन से सेम प्राइस में ली जितने में मैंने मिंसा वाली ली थी। दुपट्टा इसके साथ भी नहीं है, ट्राउज़र इसके साथ भी नहीं है, लेकिन इसका कलर इतना शानदार है कि इतनी वॉशेस के बाद भी बिल्कुल डल नहीं हुआ। अभी आपको आइडिया हो रहा होगा ना कि कितना फ्रेश लुकिंग कलर है। और दूसरा, इसका फ्लेयर इतना बेहतरीन है, इसमें चुनटे हैं, इसका डिज़ाइन ऐसा है, यानी कि एक कपड़ा जो है ना वो प्रॉपर अमाउंट में यूज़ हुआ हुआ है, और जब आप पहनते हो तो वाकई अच्छा लगता है। आपको ऐसा फील नहीं होता कि ये मैंने क्या पहन लिया है। इतना बॉडी हगिंग और इतना बेहतरीन स्टाइल है कि मैंने इसकी बेस पे काफ़ी ज़्यादा और ड्रेसेस सिलवा ली हैं। तो आप भी हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट करो। अगर पैसे लगाने हैं तो एक आधा ऐसा आर्टिकल लो जिसके बाद आप उसी को दे के मज़ीद स्टिचिंग करवाओ। नेक्स्ट थिंग इज़ रफ डैमेज्ड फ्रिजी हेयर। आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इस चीज़ को टैकल करने के लिए डीप कंडीशनिंग को बच्चियों की लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाएं। महीने में कम से कम भी 2 दफ़ा डीप कंडीशनिंग लाजमी करें। उसमें सिर्फ ये होता है कि 20 से 25 मिनट के लिए आपने प्रोडक्ट अपने बालों पे लगी रहने देनी होती है। बालों को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करना है। ये कैरेटीन मास्क है, हाइड्रेशन के लिए नहीं है, ना ही मॉइस्चराइज करेगा, सिर्फ प्रोटीन बिल्डअप और रिपेयर को डैमेज करता है। इसलिए ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके हाई पोरोसिटी हेयर हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हैं और डैमेज्ड हैं। लेकिन लो पोरोसिटी हेयर वालों के लिए ये ठीक नहीं है। आपने अपने बालों को थोड़ा सा डैम्प कर लेना है शैम्पू करने के बाद, और उसके बाद इसको अप्लाई करना है। 15 से 20 मिनट के लिए इसको रखना है, और इंशाल्लाह आप रिजल्ट से इंतहाई हैरान हो जाएंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑर्गेनिक ब्लूम कंपनी है, होम मिस्टिक 10 कोड है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ शॉवर कैप। बच्चियों को एक शॉवर कैप लाजमी लेके दें, क्योंकि आपने नहाना तो रोज़ होता है लेकिन बाल नहीं रोज़ धोने होते। अगर आपके लो पोरोसिटी हेयर हैं तब भी आप दूसरे तीसरे दिन बाल धोएं। अगर आपके बाल मीडियम पोरोसिटी हैं तब आप हफ्ते में 2 दफ़ा धो लें। लेकिन अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी हैं ना, तब तो आपने हफ्ते बाद बाल धोने हैं। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए शॉवर कैप बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बालों में पानी ना जाए और आप इजीली नहा सको। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ स्टिंकिंग वेजाइना। बहुत ही कॉमन इशू है, ख़ास तौर पे पीरियड्स में। लड़कियां अक्सर ये शिकायत करती हैं कि पीरियड्स में बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है वेजाइनल एरिया से, और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। इस मसले से बचने के लिए आपने पीरियड से कुछ दिन पहले ही अपने प्यूबिक हेयर्स रिमूव कर लेने हैं।
प्यूबिक हेयर्स को बेस्ट कैसे रिमूव किया जाए इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऐसा करने से एक तो क्लीन करना बहुत ईजी हो जाता है, ब्लड ट्रैप नहीं रहता जिसकी वजह से स्मेल जनरेट नहीं होती, आप खुद भी बहुत नीट एंड क्लीन फील करते हो और दूसरा इरिटेशन नहीं होती जिसकी मेन वजह फ्रिक्शन होती है बिटवीन हेयर्स एंड पैड्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज स्टिंकिंग अंडर आर्म्स। आपको पता है गर्मियाँ हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये तो इतनी ज़्यादा गर्ल्स का इशू है कि डेली शॉवर के बाद भी जब तक आप स्कूल से घर आते हो ना तो बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। अब इस बात को आपने बहुत गौर से सुनना है। अल्कोहल पैड्स आप यूज़ कर सकती हैं, इसको आप अपनी इमरजेंसी किट में भी रख सकती हैं। इसका बहुत ही इमीडिएट ड्राइंग इफेक्ट होता है, आपके ना पसीना फ़ौरन खुश्क हो जाता है। दूसरा बैक्टीरिया किलर है जिसकी वजह से कोई भी स्मेल नहीं आती। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी स्किन में इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। अगर आपने शेव की हुई है और तब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तब भी आपको बहुत स्टिंगिंग सी फील आएगी और जलन होगी। और अक्सर जब आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पैड्स यूज़ करना शुरू कर देते हो ना तब आपको रीबाउंड स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, बॉडी और ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो आपने इसको कभी कभी यूज़ करना है जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या फिर आपको लग रहा है कि स्मेल बहुत ज़्यादा हो गई है और शॉवर लेने में टाइम है या फिर स्कूल से लेट हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो उस केस में आप इसको इमरजेंसी किट में लाजमी रखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ येलो टीथ। इससे भी बहुत ज़्यादा टीनेज गर्ल्स सफ़र कर रही हैं। इस चीज़ को टैकल करने के लिए आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकती हैं। बेकिंग सोडा एक एब्रेसिव है जो कि आपकी टीथ की जो अपर येलो लेयर होती है ना उसको टेम्परेरली रिमूव कर देता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 मरतबा आप इसको यूज़ करें और उसके बाद फ्लोराइड टूथपेस्ट लाजमी यूज़ करें, अदरवाइज़ आपकी कैविटीज़ प्रिवेंट नहीं होंगी। आपने बिल्कुल थोड़ा सा, मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, इतना सा आपने बेकिंग सोडा ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है। टैप से डालेंगी बहुत ज़्यादा डल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा स्प्रिंकल करें ताकि एक वाटर के साथ मिक्सचर बन जाए। इसको कभी भी डायरेक्टली दांतों पे नहीं लगाते, ऐसा करने से आपके दांतों की प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाती है, आपको ठंडा गर्म महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसे टूथ सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसलिए जब भी बेकिंग सोडा यूज़ करें पानी में मिक्स करके यूज़ करें। उसके बाद कभी भी इसको टूथब्रश से ना लगाएं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि टूथब्रश के ऊपर डायरेक्टली बेकिंग सोडा डाला और उसको दांतों पे रब करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। आपने इस तरह का पेस्ट बना के उसको फिंगर बड पे लगा लेना है, ये ऐसे इस तरह से आपने इसको अपने दांतों पे फेरना है। फिर आपकी येलोनेस भी ख़त्म हो जाएगी। हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 मरतबा। आपके टीथ का एनामल भी डैमेज नहीं होगा। और सबसे मज़े की बात है कि बेकिंग सोडा का पीएच अल्कलाइन होता है और चूंकि आपके मुंह का पीएच एसिडिक होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो हो रहे होते हैं, बेकिंग सोडा उस पीएच को न्यूट्रलाइज करता है जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है या फिर कम हो जाती है और आपके मुंह से गंदी स्मेल नहीं आती। उम्मीद है कि आपको बेकिंग सोडा का राइटफुल यूज़ समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई एक भी वीडियो मिस ना करें। जो सेगमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसके बारे में कमेंट्स पे मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।